मेरे प्यारे बच्चे, जब हम किसी व्यक्ति से अपना कोई कार्य करवाते हैं तो उसके एहसानमंद हो जाते हैं। एहसान का बोझ आत्मा पर चढ़ जाता है जो कर्ज के बोझ के समान होता है। यादगार शिव बाबा के अनुसार मैं कर्ज के बोझ का वजन पृथ्वी से भी भारा माना गया है, इसीलिए आत्मा तुरंत उसमें मुक्त होना चाहती है। कर्जा व्यक्ति को कर्जदार का गुलाम बना देता है। मेरे प्यारे बच्चे, किसी की दाल रोटी खाना, किसी की सिफारिश से नौकरी पाना या कोई अपना कार्य निकलवाना, किसी की सेवाएं या मदद मुफ्त में लेना, अपना कार्य श्रम न करके औरों से करवाना, मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी कर्म आत्मा पर एहसान लेने का कर्जा चढ़ाते हैं। इस बोझ में दबी हुई आत्मा श्रेष्ठ कर्म का त्याग सकती है, क्योंकि कर्जदाता अपने कर्जदार से मनमाने गलत कार्य करवा सकता है। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पिता में चुप बैठा रहा, क्योंकि दुर्योधन का नमक खाने के कारण वह उसका विरोध रूपी श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित रह गया। ऐसा करके भले ही उसने दुर्योधन का अपनी तरफ से एहसान चुकाया था, परंतु असल में तो पाप ही कमाया था और इससे समाज का बड़ा कष्ट और हानि झेलनी पड़ी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई कर्जदार व्यक्ति कोई नियुक्ति या कोई निर्णय में अक्षमक्ष है तो उसका कर्जदाता दबाव बनकर उससे अपने हित में निर्णय करवाने का भ्रष्ट कर्म करवा सकता है। इतना ही नहीं, कर्जदार के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले सुंदर एवं आकर्षण वस्तु को हथियाने का भ्रष्ट कर्म भी कर सकता है। एहसास के बोझ के कारण हम गलत कर्मों का विरोध न करके भ्रष्ट कर्म करते हैं तथा चुप रह जाते हैं। चुप रहने का अर्थ होता है सहमत होना। इसी प्रकार कर्जदार सदा गुलाम बनकर कर्जदाताओं के इशारों पर नाचता रहा है। हमें एहसान क्यों लेते हैं? देवताओं से लेवता बनने के कारण अब हम भिन्न भिन्न तरह के एहसान लेते रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गुण शक्तियों से खाली हो चुकी है। आत्मा की कमियां हमें कमजोर एवं रोगी शरीर, दरिद्रता, दुख, अशांति आदि प्राप्त करवाती है। जैसी आत्मा की स्थिति वैसे वैसे शरीर में साधन प्राप्त होते हैं। इन कमियों के भरने के लिए हमें दूसरों की मदद का एहसान उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको बताती हूँ एहसान रूपी कर्ज के बोझ से कैसे बच सकते हो। इसके लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना होगा और आगे ही ऐसे वीडियो सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्यान रखें कि हमने सेवाएं ली है जिनकी कीमत हमें बदले में सेवा देकर कर चुकता करें, न कि अपना इनाम एवं आत्मा को बेचकर। अपनी जरूरतों को निम्न स्तर पर रखकर तथा शिव बाबा के कम खर्च बाला नसीन के सिद्धांत को अपनाएं। अपना कार्य किसी दूसरे से न करवाकर जहाँ तक हो सके स्वयं ही करें। एहसान का कर्जा यदि चुकता नहीं हुआ तो नई दुनिया की दासी बनकर कर्जा उतारना पड़ सकता है। अलौकिक लौकिक पुरुषार्थ करके हमें इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेना है कि किसी का एहसान लेने की आवश्यकता न पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, राजयोग के अभ्यास में हमें संतुष्ट मणि बनने का गुण आत्मा में भर सकते हैं और अन्य आत्माओं के हिसाब किताब चुकता करने में सक्षम बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। स्नेहा
कहाँ ज़्यादा है, आत्माओं में, वस्तुओं में, किताबों में या कहीं और। परमपिता शिव ने हमेशा समझाया है कि बाप सामने बनने के लिए स्नेह की शक्ति आवश्यकता है। स्नेह में मेहनत नहीं लगती, कार्य सहज संपन्न हो जाता है, चाहे वो कितना ही विशाल कार्य क्यों न हो। मुझे आत्मा को वर्तमान समय में यह देखना है कि मेरा स्नेह कहाँ ज़्यादा है, और यदि बाप दादा से स्नेह है तो किस तरह का और कहाँ तक। कहीं कोई उसके अंदर आसानी से तो नहीं सेंध लगा लेता। मुझे आत्मा में जो अंतर आया है, क्या वो किसी परिस्थिति वश से आया है या बाबा की प्रीति की रीति का रंग है? क्या मुझ में आत्मा ने बनाया से सर्वसम्मत की रचना ले ली है, किस गहराई तक ली है? क्या मैं कभी भी बाबा के साथ किसी भी संबंध में डूब सकती हूँ, उनकी गहनता का आनंद ले सकती हूँ? भक्ति मार्ग में जो परमात्मा प्रेम की लीलाओं का वर्णन है, क्या मैंने उन सबको अनुभव कर लिया है? ये सभी प्रश्न हम सभी पुरुषार्थी आत्माओं के लिए दिन प्रतिदिन चेकिंग के लिए है। अगर मैं कहीं झुकती हूँ या पुरुषार्थ में रुकती हूँ तो स्वयं ही स्नेह से हटकर कुछ और ही कर रही हूँ। अग्नि को जलाने का सर्वोत्तम उपाय बाप दादा के मुख द्वारा उच्चारण हुए महावाक्यों को अंदर तक संभाले, वे मेरे भावनात्मक व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। स्नेह तब बढ़ता है जब मुझसे कहीं न कहीं कुछ मिलता है। शिव बाबा कहते हैं, मानव जीवन में प्रारंभ काल से लेकर अंतिम क्षणों तक कहीं न कहीं भय तो रहता ही है। संसार में गिनती की ही मनुष्यताएं हैं जो भय पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण जीवन जीती है। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है। इतिहास में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की, अर्थात खुशी से 5 तत्वों से बड़े शरीर का त्याग किया। जैसे सर्प पुरानी खाल त्याग करता है, ऐसे ही अपने शरीर का त्याग किया। शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अनुभूति मात्र से ही शरीर का लगाव समाप्त हो जाता है। समय आने पर सहज शरीर का त्याग हो जाता है। भय के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि परास्त होने का, लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करने का, परीक्षा में फेल होने का, दुर्घटना का, बिजनेस में हानि का। बचपन से ही माता पिता, समाज और मित्रों द्वारा कई बातें सामने आती है जिनसे भय का संस्कार बनता है। जब बच्चा अबोध होता है तो ये सिखाया जाता है कि उधर नहीं जाना, सांप काट लेगा, कुत्ता काट लेगा आदि, तथा पुरानी परंपराओं को लेकर भी व्यक्ति भयग्रस्त रहता है।